इन्वेस्टर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम 1111 मैनिफेस्टेशन पोर्टल के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा तेज़ी से एक्टिवेट करेगी। अगर आप इस वीडियो को यानी कि 1111 पोर्टल को देख रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि अब चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अब बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए एक एनर्जी का सोर्स है जो आपके अंदर की जो पावर है उसको जगाने वाला है। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांसें लें और अपने दिल से महसूस करें कि आपकी हर इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। अगर आपकी इच्छा पैसे से जुड़ी हो तो महसूस करें कि पैसा पहले से ही आपके जीवन में आ रहा है। अगर आपकी इच्छा प्यार से जुड़ी है तो इसे महसूस करें दिल से कि आपका जीवन प्यार से भरा है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो आप चाहते हो ना, उसे अपनी एनर्जी और बिलीव से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करिए। आइए शुरू करते हैं इस मैनिफेस्टेशन रिचुअल को। सबसे पहले अपने फ़ोन या फिर किसी भी चीज़ में ओके इस अलार्म को ना सेट कर लो, 1111 पोर्टल को। अपनी आंखें बंद करिए और अपने मन में उस चीज़ को रिपीट करिए जो आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना, तो अभी इसी वक्त रिपीट करिए कि मैं रिच हूँ। अगर आप अपने रिश्ते में प्यार चाहते हैं तो अभी इसी वक्त रिपीट करिए कि मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यार से भरा है। और फिर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई वांट, आई डिज़ायर। जो भी आप चाहते हैं। हर बार जब आप ये 1111 मैनिफेस्टेशन रिचुअल करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपका विश्वास और ज़्यादा डीप होता जाएगा और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। और ये प्रोसेस आपके अंदर से सारे ब्लॉकेजेस को तेज़ी से रिलीज़ करती है और आपके अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करती है। तो अब इसे अभी इसी वक्त इसे महसूस करिए, बिलीव रखिए और कहिए कि ये हो चुका है। आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ नाउ। जो भी आप चाहते हो, जो कुछ भी, आई एम ऑलरेडी मैरिड विथ माई एसपी। या फिर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आई ऑलरेडी क्वालिफाइड। जो भी आपका एग्ज़ाम है वो बोलिए। लेकिन मैं हमेशा एक एडवाइस देती हूँ कि अगर आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो अपने अंदर एक बिलीव को ज़रूर रखें एंड यस, चीज़ों को हील ज़रूर कर ले, रिलीज़ ज़रूर कर ले। आइए बात करते हैं कि इस पोर्टल को करना कैसे है, इस पोर्टल का यूज़ कैसे करना है। ओके, और यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो पहले बनाकर डाल रही हूँ ताकि आप सबके पास पहुँच जाए। जिसके पास भी ये वीडियो जा रहा है ना, डेफिनेटली डिवाइन खुद चाहते हैं कि उनकी हर डिज़ायर पूरी हो जाए। इसको करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आप टाइम चूज़ करें कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, आप कब करना चाहते हैं, दिन में या फिर रात में, 11 तारीख को। ओके, और अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं बोलूँगी बेस्ट टाइम है नाइट में। क्योंकि नाइट में जो एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ही शांत होता है और हम खुद को पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत जल्द अलाइन कर पाते हैं। अब आप खुद को ना बेहतर तरीके से फोकस करा पाते हैं चीज़ों के ऊपर। आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को एक फ्रिक्वेंसी से अलाइन कर पाते हैं, है ना। तो रात को ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा होगा अगर आप टाइम चूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप दोनों टाइम कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, है ना। और अगर कोई ऐसे है जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, फिर आप दिन में भी कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, रात को शांति का माहौल होता है तो बेस्ट टाइम होगा। अब आप आराम से बैठ जाइए,
किसी शांत जगह पर जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल या नोटबुक या कुछ भी जहाँ पर आप लिखते हो, ठीक है, ले लें। यहाँ पर कलर का भी थोड़ा इम्पोर्टेंस है। ग्रीन कलर की पेन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ब्लू तो हमारा यूनिवर्सल कलर है ही, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें, शांत माहौल में बैठना, नाइट में करना, इस कलर का पेन लेना, ये सब हमारी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाता है, इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है। बट अगर नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं है, आप चाहे तो कुछ फ्रेगरेंस लाइक कुछ परफ्यूम वगैरह अपने अराउंड उसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत अच्छे फ्रेगरेंस का अगर आपके पास रूम स्प्रे है तो आप उसको भी मार सकते हैं। कैंडल जला सकते हैं या फिर दिया जला सकते हैं, धूप भी जला सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिविटी का माहौल बने, है ना, एक जादुई शांत माहौल बन जाए। ये सब करने से हमारी जो वाइब्रेशन है ना वो और ज़्यादा हाई होती है। ओके, अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप की कि कैसे कैसे इसे करना है। पहला स्टेप ये है कि शांति से बैठ जाइए और अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए। ओके, थोड़ी देर ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, अच्छे से करिए, ताकि आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, आप खुद को निगेटिव वाइब्रेशन से निकाल सके। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं भी जा पा रहे हैं कंप्लीटली, ओके, आपका मन शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल पर हाथ रखें, दोनों हाथों को, एक लंबी गहरी सांसें लेंगे और प्यार से बोलेंगे कि मैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हूँ। 3 बार इसको बोलेंगे, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हूँ। उसके बाद फिर दोहराएंगे, मैं ओपन हूँ मिरेकल्स के लिए, मैं पूरी तरह से ओपन हूँ चमत्कार के लिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में चमत्कार को आकर्षित करने के लिए। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। इसे आप करना है। आप इसे 11 टाइम्स बोल सकते हैं। इसके बाद 3 बार आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करनी है, जिससे आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। देन यू टेक योर जर्नल एंड राइट 11 विशेस फर्स्ट। जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स उसे पूरा कर देगा। प्लीज़ इस प्रोसेस को करते टाइम ना आप अपना सारा डाउट, अपने सारे फियर्स, अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को ना साइड में रखें। ये मेरी एक तरह से, ठीक है, मान लो हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके, रखो साइड में। बस आपको ना इस दिन समझो कि आपको डिवाइन ने इस दिन खुद पावर दिया है। इस दिन आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है कि ये चीज़ हो जाएगा। राइट एज इफ़ यू हैव रिसीव्ड इट। सो आपको इसको इस तरह से लिखना है कि ये ऑलरेडी आपके पास है, ओके, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल डैट आई हैव लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप with my partner or SP. I'm so happy and grateful that I am already married with my SP. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी शादी मेरे SP से हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने सो एंड सो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह से आपको करना है, ओके। ये आपका सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में आपको उन 11 विशेस में से 3 डिज़ायर को चूज़ करना है, जो कि आपकी बर्निंग डिज़ायर है, जो आप चाहते हो कि पहले पूरा हो जाए, ठीक है। 11 इच्छाएं तो आपको अपनी लिखनी ही हैं, लेकिन उसमें से भी 3 को चूज़ करना है, जिसका ऑर्डर आप पहले देना चाहते हो। जैसे हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये मंगवाना है, और उसमें से हम पहले जो सेलेक्ट करते हैं कि हाँ पहले ड्रिंक ले आइए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी हम रहता है, ठीक है, स्नैक्स वगैरह में वो सब चूज़ कर लेते हैं कि आप पहले ये ले आइए स्टार्टर्स में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी करना है, पहले वो 3 विशेस को चूज़ करनी, उस विशेस को यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा।
आपको उसको इस तरह से फील करते हुए लिखना। सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो चुकी है, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह से आपको लिखना है और फिर 11 टाइम्स हर एक विश को आपको बोलना है। बिल्कुल ऐसा ही बोलना है, जैसे लिखना है वैसे ही बोलना है, ओके। और महसूस करना है, यानी कि आपका 4th स्टेप क्या है, महसूस करना है कि ये चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, आपने ये काम आपका कंप्लीट हो गया है, डिवाइन ने ये काम आपका कर दिया है, ओके। और ये जो है यानी कि आपको अपना रिसीविंग मोड ऑन कर लेना है। अब बात करेंगे ये रिचुअल आपको कब तक करनी है। ये आपको रिचुअल कंप्लीट 31 दिसंबर तक करते रहना है, हर रोज़ करना है, सेम टाइम पर करना है, यानी कि रात को 11:11 पे, ओके। लिखने वाला काम एक ही बार कर लेना, उसके बाद सिर्फ इसको दोहराना है, यानी कि 4th स्टेप को आपको करना है। लिखने वाला फर्स्ट स्टेप तो आप हर रोज़ करोगे, सेकंड स्टेप भी आप हर रोज़ करोगे, यानी कि खुद को शांति से बैठाओगे, खुद को बोलोगे कि आप अलाइनमेंट में हो। एंड यस, जो लिखने वाला जो वर्क है वो बस आप एक बार करोगे और उसके बाद आप कंटिन्यूसली 31 दिसंबर तक आप इसको करते जाओगे। जैसे जैसे आपकी विश पूरी होती जाएगी, जिस तरह से आप उसमें अपने आगे की यानी कि जो आपने 11 विशेज़ लिखी थी उसमें से जो जो इच्छाएं आपकी पूरी होती जा रही है उसमें आप अपने बाकी इच्छाओं को ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ठीक है। और ये आपको करना है, ये बहुत ही अमेजिंग रिचुअल है मैनिफेस्टेशन का। एंड यस, 1111 पोर्टल बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। यूनिवर्स के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बस हमें हाई एनर्जी में रहकर, हाई वाइब्रेशन में रहकर हमें काम करना होता है। और आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। एंड यस, हमारा वर्कशॉप स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, फिर भी चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करने की, हील करने की, चीज़ों को रिलीज़ करने की। एंड डेफिनेटली जब हम ये सारा कुछ करते हैं तो मैनिफेस्टेशन हमारा पूरा होता ही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन नहीं पूरे होने के पीछे जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है हमारा डाउट, हमारा फियर, हमारे रेजिस्टेंस, हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं। और इससे निकालने का ये बेहतरीन मौका है आपके पास, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस पोर्टल का भरपूर यूज़ करिए और इस चीज़ को अच्छे से करिए, ओके।